नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद में सारे चूहे बिल से बाहर आ गए, बिल बिलाते हुए बाहर आए कि कैसे आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सब कुछ कह दिया, कैसे उनकी छवि को आप खराब कर रहे हैं। सब चूहे बिल बिलाते हुए बिल से बाहर आ गए। वो बाद में आपको दिखाएंगे कि कैसे ये चूहे बाहर आए, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं हेमंत सोरेन ने ट्वीट क्या किया था। हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, उन्होंने ये ट्वीट किया 11:19 को 6 मई को, और इस ट्वीट में इन्होंने लिखा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की, बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। इतना भर इन्होंने ट्वीट किया था, लेकिन इनके ट्वीट के बाद में सारे चूहे बिलबिलाते हुए बाहर आए कि कैसे आपने मोदी जी के लिए ये कह दिया कि वो कम काम की बात करते, अपने मन की बात की, कैसे ये सब कुछ कह दिया आपने। ये वो सवाल उठाने लगे जिसमें बीजेपी के सारे नेता, सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री, सांसद और सारे गोदी मीडिया के लाइन में लग करके एक साथ हेमंत सोरेन को लताड़ने लगे। लेकिन वो सब कुछ भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में जो भी बातचीत हो रही है कोरोना के मसले पर, क्या वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? क्या लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री और उनका प्रधानमंत्री उनके लिए क्या कर रहा है? आज की जो बातचीत हुई तो उसमें क्या हुआ है? देखिए, अच्छा ही तो होगा ना अगर पता चलेगा लोगों को कि यहां से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और वहां से प्रधानमंत्री सुन रहे हैं। यहां से मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब आपने वो फला जो सहायता पहुंचाई थी वो पहुंच गई है, उसके लिए आपका धन्यवाद। वहां से प्रधानमंत्री कहेगा कि चलिए ठीक है मुख्यमंत्री जी, अब हम आपके लिए ये और पहुंचा रहे हैं। अगर ये बातचीत बाहर आ जाएगी, सार्वजनिक हो जाएगी, तो इससे आप बताइए कि मरीजों का मनोबल बढ़ेगा या गिरेगा? इससे क्या हमें राष्ट्रीय कोई ऐसी बातचीत है जिसको लेकर के हमारी राष्ट्रनीति को कोई चोट पहुंच सकती है? कोई ऐसी परमाणु बम की वो बनाने की बात नहीं कर रहे हैं कि परमाणु बम बनाना है, उसमें इतना टाइम लग रहा है, इतना वो हो रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ ये हो रही है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में कि आपके राज्य में कैसे हालात हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आपको क्या और जरूरत है, आप बताइए हम कैसे मदद कर सकते हैं। केवल ये बात हो रही है, इस एजेंडे पर बात हो रही है। तो इस एजेंडे पर जो भी बात हो, क्यों ना वो पब्लिक को सुनाई जाए, लाइव सुनाई जाए। और इसीलिए आपको याद होगा कि केजरीवाल की मीटिंग जब उन्होंने लाइव कर दी थी तो किस तरह से सब लोग बिलबिलाने लगे थे, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो लाइव उनकी मीटिंग रुकवा दी थी कि आप इस मीटिंग का लाइव प्रसारण नहीं करेंगे। ये रुकवा दिया गया था और उसके बाद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन अब देखिए कि किस तरह से हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और उसके बाद में सब लोग बाहर आ गए, बिलबिलाते हुए बाहर आए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, बीजेपी के नेताओं को तो बाद में दिखाएंगे, लेकिन जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं उनको आप जरा देखिए। पत्रकार में चित्रा त्रिपाठी जब सबसे पहले देखिए आप, इन्होंने क्या लिखा है, विद्या ददाति विनम, झारखंड के अस्पताल दम तोड़ रहे हैं, सीएम की भाषा अहंकार से ओतप्रेत है, मरीजों को लौटाया जा रहा है अस्पताल से, हर जगह से विलाप की तस्वीरें मन को बेचैन करती है। ये तो ठीक नहीं है हेमंत सोरेन साहब। ये ट्वीट इन्होंने किया और इनको मालूम था कि ऊपर से फोन आया है, ट्वीट करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन अपने ट्वीट में रिप्लाई का बटन इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि इनको मालूम था लोग आकर के यहां पर बहुत लताड़ेंगे। इसलिए नीचे आप देख रहे हैं, नीचे रिप्लाई का बटन इनका बंद है। लेकिन इन्होंने कभी इस बात पर सवाल नहीं उठाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए दीदी ओ दीदी इस तरह के घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो पत्रकार तो छोड़ दीजिए, एक महिला तो थी चित्रा त्रिपाठी। क्या चित्रा त्रिपाठी ने या और कई सारे पत्रकार और हैं, कई सारे महिला पत्रकार हैं, क्या इन्होंने कभी सवाल उठाया कि एक मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या कभी इन्होंने सवाल उठाया? बिल्कुल नहीं उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 1 महीने तक नंगा नाच नाचते रहे। ये भाषा वाकई जो है वो कठोर शब्द हो सकते हैं, नंगा नाच नाचना, लेकिन शब्दों के लिहाज से वो नंगा नाच नाच रहे थे। किसी भी मुख्यमंत्री को अगर हेमंत सोरेन की भाषा के ऊपर आपको आपत्ति है तो प्रधानमंत्री की भाषा इससे 10 गुना ज्यादा आपत्ति वाली थी। क्या किसी ने ऐतराज उठाया उस पर? क्या किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपको ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए? क्या किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। दूसरा आप देखिए कि किस तरह से अमीश देवगन, कोरोना हो रखा है, कोरोना पीड़ित है, घर पर हैं, हम तो दुआ करते हैं कि जल्दी ठीक हो, लेकिन देखिए
उसमें भी अपनी दिहाड़ी लेने से नहीं चूकते हैं। वहां से फोन आया और यहां से ट्वीट हो गया। इन्होंने क्या लिखा है, ये वाकई दुर्भाग्य है कि पॉलिटिक्स का लेवल इस स्तर पर आ गया है। इन्होंने ये लिखा है। आपका स्तर क्या है सम्माननीय जी? आपका स्तर क्या है? आपका स्तर ये है कि जब कोई भाजपाई मुख्यमंत्री बोलेगा तो आप उस पर बात नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो कोई अगर यहां पर सच्ची खबर दिखाएगा, सच्ची बात बोलेगा, अगर कोई शमशान घाट की तस्वीरें लेगा तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। क्या कोई पत्रकार इनमें से सवाल उठाया? क्या किसी ने सवाल उठाया कि ऑक्सीजन की कमी है, लोग वहां पर तड़प करके मर रहे हैं, हम उसका लाइव कवरेज दिखाएंगे और आप हम पर लगाइए एनएसए? क्या किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। लेकिन देखिए अब जो है ये नविका कुमार है, और नविका कुमार पत्रकार हैं या बीजेपी लीडर हैं, ये वाकई अपने आप में सोचना चाहिए। और इनके लिए भी वही मैं कहूंगा कि जब ममता दीदी के लिए दीदी ओ दीदी कहा जा रहा था तो नविका कुमार कौन से कहां पर थी? क्या इनको नहीं लग रहा था कि दीदी ओ दीदी? अब हम इनको कहें ओ नविका नविका तो इनको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की भाषा पर तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। इसी तरह से अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी के चैनल में काम करते हैं अमन चोपड़ा, और इन्होंने भी कहा कि देखिए कितना अहंकार है, बहुत ही शेमफुल एटीट्यूड है। प्रधानमंत्री जी का अहंकार नहीं दिखाई देगा आपको। 2 मई दीदी गई, किस तरह की भाषा, किस तरह का नंगा नाच 1 महीने तक होता रहा, किसी ने नहीं बोला इसके ऊपर। लेकिन देखिए अब लगातार ये लोग निकल करके आ रहे हैं। और बीजेपी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा क्या कह रहे हैं, आपका यह ट्वीट न सिर्फ न्यूनतम मर्यादा के खिलाफ है बल्कि उस राज्य की जनता की पीड़ा का भी मजाक उड़ाना है जिनका हाल जानने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था। बहुत ओछी हरकत कर दी आपने, मुख्यमंत्री पद की गरिमा गिरा दी। ये लोग अब बीजेपी के नेता, गोदी मीडिया के तमाम एंकर इसी तरह से बात कर रहे हैं। एक मोदी समर्थक है प्रशांत पटेल उमराव, ये सुप्रीम कोर्ट का वकील बताते हैं, इनकी भाषा आप देखिए, ये क्या लिख रहे हैं, हे प्रभु इन्हें क्षमा करिए, इनकी कोई गलती नहीं, शराब के नशे में गलती से इन्होंने ऐसा ट्वीट किया होगा। उसके बाद में और आगे इन्होंने और सीमाएं खत्म कर दी। इन्होंने लिखा, जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने यौवन काल में कदम रखते ही शराबी बलात्कारी हो जाए, उससे प्रधानमंत्री जी आप क्या उम्मीद रखते हैं? ये प्रधानमंत्री जी को तो इन्होंने कहा कि काम की बात करते, काम की बात होती तो अच्छा लगता। हेमंत सोरेन ने तो केवल इतना कहा, लेकिन ये हेमंत सोरेन को कह रहे हैं शराबी और बलात्कारी। शराबी और बलात्कारी आप एक मुख्यमंत्री को कहें वो जायज है, और मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि काम की बात होनी चाहिए, काम पर बात करनी चाहिए, तो वो नाजायज है। तो किस तरह से देखिए एक के बाद एक लगातार इसी तरह के बीजेपी के नेता सारे उमड़ पड़े। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, इन्होंने ट्वीट किया, अहंकार छोड़िए हेमंत जी, पद की गरिमा का ख्याल रखिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को झारखंड से काफी स्नेह है, राज्य में फैली कुव्यवस्था से चिंतित है। प्रधानमंत्री जी ने आपको फोन किया, राजनीति बंद करके उनके सुझावों पर अमल करिए, राज्य की ध्वस्त हो रही व्यवस्था को संभालिए। बिल्कुल सही बात है, होना भी यही चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने वाकई मदद करने के लिए और झारखंड की जनता के प्रति अपना स्नेह जताने के लिए फोन किया होगा। हम भी इस बात को मान रहे हैं। हेमंत सोरेन यहां पर राजनीति कर रहे हैं, हम भी इस बात को मान रहे हैं। हेमंत सोरेन ने जो यहां पर किया है वो गलत किया है, हम भी इस बात को मान रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को जो भी कोरोना की मीटिंग हो उनका लाइव टेलीकास्ट करा देना चाहिए। सब लोगों को पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी कितना काम की बात कर रहे हैं और कितनी फालतू की बात कर रहे हैं। सबको पता चलेगा कि कितना प्रधानमंत्री जी कहां-कहां की जनता से स्नेह करते हैं और कहां-कहां पर वो फालतू की बात करते हैं। सबको पता चलेगा। लोगों को भी पता चलेगा, जो लोग अस्पताल में एडमिट है, टकटकी लगा करके देख रहे हैं बाहर गेट की तरफ कि गाड़ी अब आएगी ऑक्सीजन की, अब आएगी। अंदर जा करके ये बाहर उसके साथ में उसकी जो कोई बीवी, उसकी मां, बहन बैठी होगी, उसको दिलासा दे रहा होगा कि बहन रुकिए, बस भाई अब सिलेंडर लेकर के आता ही होगा, और वो दम तोड़ देती, उसके कंधे पर सर रखे। सोचिए अगर प्रधानमंत्री जी यहां से कहें कि हेमंत सोरेन जी आपके यहां पर इतने सिलेंडर पहुंच रहे हैं, और वो अपने फोन में देखेगा कि हाँ इतने सिलेंडर पहुंच रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और देखिए अगर आ गए तो प्रधानमंत्री जी को पूरा क्रेडिट मिलेगा उसको, और अगर नहीं आए तो फिर पोल खुल जाएगी। इसीलिए लाइव नहीं होता है, इसीलिए प्रधानमंत्री के जितने भी संवाद हैं वो एक तरफा बाद में जो संबोधन में बोलते हैं
अच्छा ये करना है, अच्छा वो करना है, ये इस तरीके से मदद करिए, ये करिए, वो करिए, बस टेक्निकली क्या हो रहा है, आंकड़ों पर क्या बात हो रही है, वो बात नहीं होगी। और इसीलिए जो है ये पोल पट्टी खुल करके बाहर आ जाती है लाइव से। इसीलिए डर लगता है, कोई बाहर इनके बारे में कुछ बोल दे तो इसीलिए डर लगता है, और इसीलिए सारे बिलबिलाते हुए बाहर आ गए। बहरहाल आप क्या मानते हैं, क्या वाकई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो भी बातचीत हो, क्या उसका लाइव प्रसारण नहीं होना चाहिए? सबको पता चल जाए कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन फालतू की बात कर रहा है और कौन मदद पहुंचाने की बात कर रहा है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।